ਅੱਜ ਆਪਾਂ यूनिट नंबर 1 इलैक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट पार्ट लास्ट पीडीएफ नंबर 17 डिस्कस करनी है बेटा, जिसका टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। तो जो बेटा चार्ज कैपेसिटर है ਉਹਦੀਆਂ दोनों प्लेट्स से इक्वल बट ऑपोजिट चार्ज हुंदा वा, तो नेट चार्ज 0 है चार्ज कैपेसिटर का। बट जो चार्ज कैपेसिटर है ना वो बेसिकली अपने कोल की स्टोर कर रहा एनर्जी। और ये एनर्जी एक्चुअली आई कितों है बेटा कि जो अनचार्ज कैपेसिटर है उसकी दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल 0 ही है, सेम है। अनचार्ज कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल सेम होने करके पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर 0 है। पर जदों असी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पैदा करना बेटा तो वो असी की करते हैं, उस कैपेसिटर नूं बैटरी के नाल कनैक्ट करते हैं। तो वो बैटरी जो है वो उस कैपेसिटर की वन प्लेट टू अनदर प्लेट चार्ज नूं शिफ्ट करती है। और वो की होंदा कैपेसिटर की एक प्लेट ते अगर प्लस क्यू चार्ज पैदा होया तो दूसरी ते माइनस क्यू हो जाएगा, और अगर एक ते माइनस क्यू होया दूसरी ते प्लस क्यू हो जाएगा। हुण बैटरी नूं कैपेसिटर की एक प्लेट तो दूसरी प्लेट चार्ज ट्रांसफर करन दे लई ना वर्क करना पैंदा वा किसदे अगेंस्ट, क्योंकि नोट करो बेटा जदों आपां कैपेसिटर नूं चार्ज देना वा तो उस कैपेसिटर नूं असीं बैटरी नाल कनैक्ट कर दिंदे हां। जदों तुसीं किसी भी कैपेसिटर नूं बैटरी दे नाल कनैक्ट करदे आ तो स्टार्टिंग 0 टाइम ते शुरू च, क्योंकि दोनों प्लेट्स अनचार्ज है तो सेम पोटेंशियल ते होने करके पहले स्टैप के विच चार्ज जो है उन्होंने ट्रांसफर करने लिए कोई वर्क डन नहीं करना पैंदा। पर वंस चार्ज इज ट्रांसफर्ड, एक बार चार्ज ट्रांसफर हो गया तो कैपेसिटर दियां दो प्लेट्स के विच पोटेंशियल डिफरेंस सैटअप हो जाता। तो इस करके नैक्सट टाइम जो असी फिर चार्ज ट्रांसफर करना असी मतलब बैटरी ने, तो बैटरी नूं वर्क करना पएगा अगेंस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस। हुण बेटा इहदे च असीं की मन के चलना वा डेरिवेशन दे विच कि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट वो स्टैप्स दे विच हो रहा, और इन ईच स्टैप कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा, ओनली डी क्यू चार्ज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज सिंगल स्टैप। तो जदों आपां एक तो दूजी प्लेट स्मॉल चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो जो स्मॉल चार्जिस ट्रांसफर हो रहे हैं इन ईच स्टैप वो लास्ट के विच सम अप हो रहे हैं ना, तो टोटल चार्ज इंक्रीज कर रहे हैं। तो वो लिए मैं डायग्राम बना रहा कि मान लो कि आ बेटा अनचार्ज कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस है C। सो है ना, ये स्टार्टिंग के विच है, सपोज अनचार्ज कैपेसिटर है तो दोनों प्लेट्स के चार्ज 0 है। वो बेटा असी की कीता इस कैपेसिटर ते चार्ज पैदा करन दे लई इनू बैटरी नाल कनैक्ट करता, और बैटरी की कर रही है इन ए सिंगल स्टेप वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर कर रही है फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो आप मान लेने कि बैटरी की कर रही है चार्ज ट्रांसफर कर रही है बेटा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट प्लेट, और सिंगल स्टेप कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा डी क्यू। ठीक है, हुण जो बैटरी
सप्लाई करेगी फ्रॉम राइट प्लेट टू लेफ्ट प्लेट, तो dq मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो इधर प्लस चार्ज आ जाएगा, इधर माइनस आएगा। नेक्स्ट स्टेप ਦੇ ਵਿੱਚ फिर dq चार्ज ट्रांसफर होएगा, फिर ट्रांसफर होएगा और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, कैपेसिटर ਦੀ प्लेट्स ਤੇ चार्ज इंक्रीज करेगा, है ना। तो मान लो एट एनी टाइम आ चार्ज हो गया प्लस q, तो आ माइनस q हो चुका। तो आ बेटा है जीरो टाइम स्टार्टिंग पे व्हेन द कैपेसिटर वाज अनचार्ज, और आ है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t, उस वक्त तक चार्ज ਦੇ ट्रांसफर होने ਦੇ ਨਾਲ लेफ्ट प्लेट ਤੇ प्लस q चार्ज, राइट ਤੇ माइनस q चार्ज आ गया। ਹੁਣ इस वक्त एट दिस टाइम क्योंकि लेफ्ट प्लेट का चार्ज प्लस q है, राइट का माइनस q है, ਤਾਂ दोनों प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस v ਕੀ ਹੋਏਗਾ बेटा। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल डिफरेंस ਕੀ ਹੁੰਦਾ, q/c। ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇਹਦਾ मतलब इस केस च देखो बेटा, इस टाइम पे अगर कैपेसिटर दी लेफ्ट प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है प्लस q, राइट प्लेट नेगेटिवली चार्ज है माइनस q, ਤਾਂ उस वक्त कैपेसिटर ਦੀਆਂ ਦੋ प्लेट्स ਚ पोटेंशियल डिफरेंस है स्मॉल v, q/c। ਹੁਣ अगर इस मोमेंट ਤੇ ਅਸੀਂ फर्दर dq चार्ज ट्रांसफर करना, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਥਰੂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਤਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ बेटा। तो वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स निकलदा जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस वक्त पोटेंशियल डिफरेंस v है और चार्ज ट्रांसफर हो रहा dq, ਇਹਦਾ मतलब वर्क डन dq चार्ज ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ स्मॉल होएगा, और अगर ਅਸੀਂ टोटल वर्क डन निकालना तो इंटीग्रेट करना है, और ये ਜਿਹੜਾ वर्क डन होया ना चार्ज ਨੂੰ ट्रांसफर ਕਰਨ ਲਈ from one plate to another plate, ये टोटल वर्क डन ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਇਆ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਦੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਵਰਕ ਡਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये एनर्जी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, पर क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੋਰਡ पोटेंशियल एनर्जी इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलांगे ਅਸੀਂ इन्हें चार्ज कैपेसिटर। तो चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी आई कितों है पुत्र, तो ਉਹਦਾ आंसर की मिल गया कि when a capacitor is connected to a battery, uncharged capacitor is connected to a battery, battery will do work to transfer charge from one plate to another plate of the capacitor against the electric force, और ये जड़ा वर्क डन बैटरी ने किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन ए चार्ज कैपेसिटर। वो बेटा ये जड़ा आंसर है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, v ਦੀ ਵੈਲਿਊ सब्स्टिट्यूट कर लें, और उस तो बाद क्योंकि कैपेसिटेंस कांस्टेंट है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ q dq। और अगर ਅਸੀਂ टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, तो ਅਸੀਂ मान लेने हैं कि ਜਦੋਂ कैपेसिटर फुली चार्ज है, when the capacitor is fully charged, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ प्लस q माइनस q।
क्यू स्क्वायर बाय 2 और जो सब्स्टिट्यूट करांगे ਆਪਾਂ क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और ये जो वर्क डन है इट इज stored as electric potential energy, so it means तो किसी भी चार्ज कैपेसिटर दे विच stored energy ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ बेटा q square by 2c q square ਕੀ ਹੈ उस कैपेसिटर ਦਾ चार्ज है ना q और c उसकी कैपेसिटेंस है। तो ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर सानू पूछे जितना तुसी याद किया होया कि अगर एक स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग नू अगर आप कंप्रेस करते हैं या एक्सटेंड करते हैं थ्रू डिस्प्लेसमेंट x तो उस स्प्रिंग के अंदर स्टोर्ड एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना हाफ के एक्स स्क्वायर। तो सेम पैटर्न पे है कि चार्ज कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। तो ये फार्मूला डिराइव भी करना आना चाहिए और एज सच याद भी होना चाहिए। हुण अगली गल तुसीं ये भी नाल याद रखनी है कि जिहड़ा ये एक्सप्रैशन है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर दी ये है इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड कैपेसिटेंस। तो आप इस एक्सप्रैशन नू पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म च भी लिख सकते हैं कितना क्योंकि तुहानू पता Q इज इक्वल टू CV। तो अगर तुसी इस Q की वैल्यू नू इत्थे पुट कर देने आ बेटा तो तुहाडी स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला हाफ expression for electric potential energy stored in a charged capacitor in terms of potential difference and capacitance। ये है in terms of charge and capacitance। अच्छा तीसरी ऑप्शन की है तुसी इस फार्मूला नु C की वैल्यू भी इत्थे सब्स्टिट्यूट कर सकते। तो ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटा U is equal to half Q square और आ जेड़ा C है बेटा इस फार्मूला तो C आ जाएगा Q by V Q कटे है तो हाफ QV। तो किसी भी चार्ज कैपेसिटर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ओदा फार्मूला तुसी Q square by 2C हाफ CV square या हाफ QV यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गिवन क्वांटिटीज। और ये फार्मूलाज आए कितना वा बेटा बेसिकली असी डिराइव दा Q square by 2C कर लिया उस तो बाद Q is equal to CV रिलेशन तो असी आ दो एडिशनल फार्मूला तैयार कर सकते। तो कोई भी जो चार्ज कैपेसिटर है ਉਹਦੇ अंदर अगर सानू कोई पूछे की स्टोर की है तो ਤੁਹਾਡਾ आंसर आना ਤੁਹਾਡਾ आंसर आना इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर है हाफ CV स्क्वायर हाफ Q स्क्वायर बाय C हाफ QV। तो तिन्ना चो जेड़ा मर्जी फार्मूला असी लिख सकते हैं बोल सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द गिवन सिचुएशन। हुण अगला गल ये है बेटा कि ये जिहड़ी एनर्जी है स्टोर्ड ये स्टोर जो है ये कितने स्टोर्ड है। तो ये जिहड़ी स्टोर्ड एनर्जी है ना ये बेसिकली कितने स्टोर्ड है कैपेसिटर दी जो दो प्लेट्स है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ स्पेस है स्पेस इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो स्पेस वैक्यूम भी हो सकती है वो स्पेस डाइइलैक्ट्रिक भी हो सकती है ਉਹਦਾ कोई फर्क नहीं। तो इस स्पेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड है ना वो एनर्जी ਨੂੰ स्टोर कर रहा मतलब किसी भी कैपेसिटर के अंदर जिहड़ी एनर्जी स्टोर्ड है वो कित्थे रहिंदी है रिजाइड कित्थे करती है तो वो प्लेट्स ते नहीं रहिंदी वो कैपेसिटर दी दो प्लेट्स दे विच जिहड़ी स्पेस है उत्थे रिजाइड करती है
ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਰਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਹੈ। तो ये कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स दे लई तुसी याद रखना। हुण बेटा इस तो नेक्स्ट है, ये आप एक्सप्रैशन डिराइव की है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। और किसी भी चार्ज कैपेसिटर की जिहड़ी एनर्जी है वो डिफरेंट फार्मूलाज, और ये किस फॉर्म च स्टोर होंदी है बेटा, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और ये किस फॉर्म च रिजाइड करती है, दो प्लेट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ स्पेस है ਉੱਥੇ रिजाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। और ये ਜਿਹੜੀ एनर्जी आई कित्थों है, ਉਹਦਾ जवाब ये है कि वाइल चार्जिंग ए कैपेसिटर वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स टू ट्रांसफर चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो वो ਜਿਹੜਾ वर्क डन ਅਸੀਂ कर रहे हैं अगेंस्ट द इलैक्ट्रिक फोर्स, वो स्टोर हो रहा सिस्टम च इन द फॉर्म ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हुण बई ये जिहड़ा एक्सप्रैशन है ये है एनर्जी दे बारे, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बारे। हुण बेटा तुसी हैडिंग लिखना, लिखो इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, एक्सप्रैशन फॉर इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। इत्थे तक बेटा किसी को कोई भी किसी तरह का डाउट? नो सर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट है वो पूछ सकता। देखो बेटा और एक गल नोट कर लो, लिसन बेटा बड़े आराम के नाल। नो डाउट ये जो एक्सप्रैशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर दे डिराइव कीते हैं रिजल्ट्स, सेम एक्सप्रैशंस तुसी यूज करने हैं टू फाइंड द इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कंडक्टर। मतलब अगर चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर दी एनर्जी स्टोर्ड दी एक्सप्रैशन भी सेम फार्मूलाज ही है। आपां कैपेसिटर नूं दिमाग च रख के डेरिवेशन कीती है ना, बट सेम रिजल्ट्स चार्ज कंडक्टर दे अंदर स्टोर्ड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लिए भी सेम फार्मूला काम आएंगे, ये नोट कर लेना तुसीं। हुण मैं हैडिंग लिखाया थानू इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। तो इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी जो है बेटा तो इसकी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान नाल गल सुनो पुत्र, कैपेसिटर दे केस दे विच असी लास्ट ते ये पॉइंट डिस्कस किया वा कि चाहे असी कहने ये हैं कि जदों भी कैपेसिटर चार्ज है तो उहदे अंदर इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, पर ये एनर्जी स्टोर्ड जिहड़ी है ये रिजाइड कित्थे हुंदी है तो किस फॉर्म च हुंदी है। तो ये जिहड़ी एनर्जी स्टोर्ड है ना, ये एक्चुअली कैपेसिटर दी दो प्लेट्स दे विचकार जिहड़ी स्पेस है उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड दी फॉर्म च स्टोर हुंदी है। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ मैं लास्ट ਤੇ ਕੀ बोलिया सी कि जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड है तो इलैक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जिथे इलैक्ट्रिक फील्ड है तो वो सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिथे मैग्नेटिक फील्ड है वो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, जिथे ग्रेविटेशनल फील्ड है वो सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हुण बेटा इसी गल नूं कन्फर्म करन दे लई असी ये डेरिवेशन करन लगे हैं, पर इस डेरिवेशन नूं करते वक्त फिर असी अपने दिमाग
ਵਿੱਚ ਕਪੈਸੀਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ, ਕਪੈਸੀਟਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। तो डेरिवेशन करनी है कैपेसिटर ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ। और कैपेसिटर भी ਕਿਹੜਾ ਬੇਟਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ कैपेसिटर ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ कैपेसिटर ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। तो ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ कैपेसिटर ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੀ ਪਲੇਟ ਦਾ ਏਰੀਆ A ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ D है, और एक प्लेट का चार्ज प्लस Q है, दूसरी का माइनस Q है। एक प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, दूसरे दी माइनस सिग्मा, और सिग्मा किहदे बराबर है बेटा, Q/A, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ, तो मैं यहाँ शेडिंग कर रहा बेटा, तो आ जी लाल रंग की मैं शेडिंग की है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, और कितना कर रहा, तो क्योंकि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दो प्लेट्स के बीच सारी स्पेस असी वैक्यूम एज्यूम की है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आप ऑलरेडी रिजल्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। सुन बेटा, ये जो कैपेसिटर है ना, ਇਹਦੇ अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी है वो भी आप डेरिवेशन कर चुके हैं। तो स्टोर्ड एनर्जी है हाफ Q²/C, ये स्टोर्ड एनर्जी। अच्छा, और आ जी स्पेस है जी मैं कैपेसिटर दे विच रेड कलर नाल शेडेड एरिया वा, ਇਹਦੀ वॉल्यूम कितना वा पुत्र, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो आ जड़ा ये पैरेललोपाइड बन गई है, तो ਇਹਦਾ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है ते डिस्टेंस D है, तो ਇਹਦਾ वॉल्यूम AD आ गया। तो आपको क्योंकि एनर्जी डेंसिटी की एक्सप्रेशन निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ओवर वॉल्यूम। तो साडा रिजल्ट क्या आ गया बेटा, हाफ Q²/C, और नीचे आ गया वॉल्यूम AD। तो आ साडा आंसर आ गया, खत्म है ना। पर इस आंसर को इलेक्ट्रिक फील्ड तक ले जाने लिए सानू की करना पैना, सानू कुछ बेसिक रिजल्ट्स जेडे ऑलरेडी असी डिस्कस कर चुके हैं वो याद आने चाहिए है कि थानू पता वा कि आपां ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर कीता बेटा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है प्लस प्लेट्स दे विच सारी स्पेस वैक्यूम है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद वैक्यूम बिटवीन द प्लेट्स दी कैपेसिटेंस हुंदी है पुत्र एप्सिलॉन नॉट A/D। तो आधा AD है ही है। अच्छा, आ ਜਿਹੜਾ चार्ज है Q, तो इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली Q ਨੂੰ ਕੀ लिख सकते हैं, सिग्मा A, क्योंकि Q, और ध्यान दो बेटा A और A² D और D, तो एनर्जी डेंसिटी आ गई बेटा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तक जाना, तो सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू E।
आंसर किया गया बेटा। तो ये जड़ा रिजल्ट आया ये तुसी याद रखना, एक्सप्रेशन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी है। मतलब हुन ये जरूरी नहीं है जे थानू कोई कहे ना भी रूम दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ? ਹਾਫ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨਾਟ ਈ ਸਕੁਅਰ, ਔਰ ਈ ਸਕੁਅਰ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਪਲੇਸ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਤੋਂ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਚਲੋ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, तो उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਆਈਟੀ ਲਈ, ਜੇਈ ਲਈ। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਡਿਰਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ? ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अगर थानू कोई, लिसन ध्यान नाल गल सुन रही हो, अगर बेटा थानू कोई बोले कि जिस रूम च तुसी बैठे हैं उस रूम दे अंदर यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड है और तुसी उस रूम दे अंदर प्रेजेंट टोटल इलैक्ट्रिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो तुसी सब तो पहला की करना, जो थोड़े रूम का इलैक्ट्रिक फील्ड है मतलब इंटेंसिटी है, उन्होंने 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर च पुट करके, एप्सिलॉन नॉट तो पता ही है, तो तुसी रूम की इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट कर लें। और एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करने तो बाद तुसी की करना पुत्र, तुसी उस रूम के टोटल वॉल्यूम नू मल्टीप्लाई कर देना, तो थोड़ी टोटल एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी। पर अगर इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, अगर इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, फिर तुसी किस तरह कैलकुलेशन करनी है एनर्जी दी, है ना। ये फार्मूला जिहदे बारे मैं हुण दस्सण लगा, ये पर्टिकुलरली कंपीटीशन दे लई, वो भी खास करके जेई दे लई ही पॉसिबल आएगा क्वेश्चन, मैडिकल लई नहीं आंदा, बट फिर भी देख लो। हुण ओदी बेटा मैं तुहानू क्वेश्चन इत्थे तक बेटा किसी को डाउट तो नहीं है, जे है तो पूछ सकते हो तुसी। देखो बेटा, अगर मान लो सानू क्वेश्चन आ जाता, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक एनर्जी stored in a charged sphere uniformly charged sphere। तो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर अपने अंदर कितनी एनर्जी स्टोर कर रहा है ना, टोटल एनर्जी। हुण बेटा ये क्वेश्चन मतलब सिर्फ रिलेटेड है जेई ਲਈ, ध्यान दियो पुत्र, बाकी छੱਡ सकते हैं जिन्हां ਨੂੰ जेई टारगेट नहीं है। जे समझ आ रही है वेल एंड गुड। तो आ बेटा थोड़ा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, मान लो इसका चार्ज Q है, ठीक, और इसके अंदर एनर्जी स्टोर कैलकुलेट करनी। पर सानू पता वा कि इस चार्ज स्फीयर के अंदर एट एनी पॉइंट P जो इंटेंसिटी है इंटीरियर, ओदी वैल्यू की होती है बेटा, इंटीरियर दी
એનર્ਜੀ ਸਟੋਰਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, એનર્ਜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो सब तो पहला तुसी एनर्जी डेंसिटी निकाल लेनी है। ये एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हुण तुसी निकालनी है टोटल एनर्जी। हुण एक्चुअली एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला की है बेटा, जिद्दां लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं हुंदी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो जिहड़ी एनर्जी डेंसिटी है वो है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब डिफरेंशिएशन की फॉर्म होंदी, एग्जैक्ट फॉर्म। तो जिथे भी पर यूनिट आ गया ना, वो डिफरेंशिएशन बेसिक फार्मूला है। तो इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला टोटल एनर्जी ओवर टोटल वॉल्यूम नहीं होता। वो तो आप जिदा सानू पता लग जाता कि वायर के ऊपर यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, तो असी लीनियर चार्ज डेंसिटी नू टोटल चार्ज ओवर टोटल लेंथ लिख सकते हैं। वो एक स्पैशल केस है। तो क्योंकि आप जी डेरीवेशन की सी, सानू पता सीगा कि जिहड़ा अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वह इलैक्ट्रिक फील्ड की सी यूनीफॉर्म। तो उत्थे असी टोटल एनर्जी ओवर टोटल वॉल्यूम कट के आंसर कटिया ही ना। पर इत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनीफॉर्म है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनीफॉर्म होने करके एनर्जी डेंसिटी भी नॉन यूनीफॉर्म है। तो इत्थे नहीं लिख सकते टोटल एनर्जी ओवर टोटल वॉल्यूम। इत्थे की लिखांगे पुत्र, एनर्जी du बाय dv। पर इत्थे हुण dv पता की है, वॉल्यूम, स्मॉल एलिमेंट का वॉल्यूम, जिदा तुहानू पहले भी मैं दस चुका। और स्फीयर के केस च dv की लेना बेटा, 4 पाई r स्क्वायर dr। तो आ जी एनर्जी डेंसिटी है du बाय dv, इत्थे v पोटेंशियल नहीं है, ध्यान रखियो ये वॉल्यूम है पुत्र, इन्हें मैं छोटा कर देना है। तो ये है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल वॉल्यूम। तो ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट। तो du इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू dv। और dv की वैल्यू थानू दस्या होया, क्योंकि थोड़ी प्रॉब्लम स्फेरिकल सिमेट्री वाली आनियां। तो याद कर लो 4 पाई r स्क्वायर इनटू dr बस। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट और टोटल वैल्यू निकालने लिए बेटा हाफ एप्सिलॉन नॉट लिमिट्स 0 टू r। तो ये आप पूरे स्फीयर की करनी है, ये फर्स्ट हाफ की करनी है तो 0 to r/2, या सेकंड हाफ की करनी है तो r/2 to r करके इनको सॉल्व कर लेना। हुण इत्थे e इंटीरियर की वैल्यू पुट कर लेनी तो, और उस तो बाद जेडियां टर्म्स कांस्टेंट है उन्हां नूं बाहर कढ देना है ना, ते उस तो बाद इंटीग्रेट करके उन्हें सॉल्व कर लो। तो ये अप्रोच है जिहड़ी कि तुहाडे लई मतलब खास करके जिहड़े IIT की प्रैपरेशन कर रहे हैं उन्हां दे लई चाहिदी है। तो